हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 1 के बच्चों अब हम दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे और देखते हैं इनके साथ काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि दशमलव संख्या है 132.125। अब इसको हम कैसे समझते हैं? जैसे दशमलव से पहले की संख्या देखो, 132 में 2 क्या है? इकाई है। 3 क्या है? दहाई है। सैकड़ा क्या है? 1 है। तब इकाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 2। दहाई के स्थान पे 30 और सैकड़े के स्थान पे 100। ऐसे ही लिखेंगे ना। अब इसी तरीके से दशमलव के बाद होता है दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। मतलब कि पहला जो अंक है दशमलव के बाद का पहला जो अंक है वो 1/10 के रूप में मिलता है। और जो दूसरा अंक है वो हमें 1/100 के रूप में मिलता है। और जो तीसरा है अंक वो हमें 1000 के अंश में मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर अब हम दशमलव के बाद वाले अंकों को देखते हैं। ठीक है, तो दशांश में कौन सा अंक है? 1। इसको कैसे लिखा जाएगा? 1/10। शतांश में कौन सा अंक है? 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2/100। और शतरांश में कौन सा अंक है? 5। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5/1000। ठीक है बच्चों, आया समझ में? और हम काम करते करते सीख जाएंगे। बच्चों अभ्यास 1 के हम कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब जैसे कि बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये सभी संख्याएं हैं इनको बारी बारी से लिख देते हैं। तो 0.35, तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे? इसमें दशमलव के बाद में 3 और 5 अंक है, तो हम क्या करते हैं, ये दशमलव हटा देते हैं और 1-2 अंक है ना, तो 2 अंक पहले हम 1 लगा के, मतलब कि 2 जीरो के साथ काम करते हैं और 100 से भाग लगा देते हैं। अब इसको सरल कर दो। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 कितना, और ये 1 जीरो कितना आ गया? 7/20। इसी तरीके से इसको देखो, 0.750। इसका मतलब ये जो हिस्सा पूरा पूरा है वो 1000 का अंश है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे और 1 2 3 जीरो के साथ में काम करेंगे तो 1000 से भाग लगा देंगे। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब क्या हुआ? 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100 कितना आ गया? 3/4। अब इसको देखो, 2.15। अब 2 तो पूरा पूरा है, लेकिन 15 किसका अंश है? 2 अंक है ना, तो 2 जीरो के साथ में काम कर देंगे और ये दशमलव हटा देंगे, है ना, और 100 से भाग लगा देंगे। तब अब हम इसको भाग लगाएंगे तो कैसे? 5 है ना, तो 5 से लगाते हैं। 5 चौक 20, 1 बचा, 5 तियाँ 15 और इधर 5 दूनी 10 और ये जीरो कितना हो गया? 43/20। इस तरीके से बच्चों अब हम 7.010 के साथ काम करते हैं। तो दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं ना, अब सीधा सीधा ये समझ लो कि जीरो के दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उतने जीरो के साथ में हमें भाग लगा लेना होता है। तो 1 2 3, तो 1 2 3 और 1 लगा दिया। इसका मतलब 1000 से अब हमें भाग लगाना है। तो ये 0 से 0 काट दिया। अब ये और सरल तो हो नहीं सकता, तो ये इसका क्या आंसर आ गया? 701/100। इसको देखो, 10.10, तो इसको क्या करेंगे? 2 अंक हैं तो ये दशमलव हटाएंगे और 2 जीरो के साथ में हम 1 लगा के भाग लगा देंगे। ये बहुत आसान तरीका है इस तरह से काम करने का। तो ये 0 से 0 हटा दिया। अब ये और सरल नहीं हो सकता है, तो कितना आया? 101/10। अब इसको देखो, 0.015। अब दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, तो ये दशमलव हटाया और 1 2 3 जीरो के साथ में 1 लगा के 1000 से हमने भाग लगा दिया। अब इसको सरल कर सकते हैं। 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10 और 1 ये जीरो, ये 1 जीरो कितना हो गया? 3/200। अब इसको देखो, 1.05। इसका मतलब है ये दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है ना, तो 2 जीरो के साथ में हम 1 लगा देंगे और 100 से भाग लगा देंगे। ठीक है, अब ये 5 से जा सकता है। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये 20/100। या 5 दूनी 10 और 1 जीरो कितना आया? 21/20। अब इसको देखो, 2.25। इसमें भी हम क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, 2 अंक हैं, 2 जीरो के साथ में 1 लगा के हम भाग लगा देंगे। बहुत आसान है। अब
सीधी सीधी संख्या हमें मिल गई 225/100। 25 निम्न 225, 25 चौक 100, कितना आ गया 9/4। अब बच्चों हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जो ये संख्याएं हैं इनको देखो, ये 2.25, तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 जीरो के साथ में हमने भाग लगाया, 1 लगा दिया और ये दशमलव हटा दिया, है ना। कितना हो गया 25 निम्न 225, 25 चौक 100, कितना आ गया 9/4, है ना। अब इसको देखो 10.5, अब यहाँ पे एक ही अंक है दशमलव के बाद में, तो इसको हटाएंगे और 10 से भाग लगा देंगे। अब फिर से इसमें 5 से भाग लगा दो, 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, कितना आ गया 21/2। इसी तरीके से अब इसको देखो 8.625। अब इसमें क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, 1 2 3, 3 जीरो के साथ में 1 लगा के हम भाग लगा देंगे। अब बच्चों ये बहुत बड़ी संख्या है, तो बाहर हम 25 से भाग लगा के देखते हैं। तो 25 या 75, है ना। 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, ये 2 उतारा। अब 25 चौक 100, अब ये 2 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ नहीं बचा कुछ भी, अब 5 उतार लिया। 25 पंजे 125, कितना आया 345, है ना। तो अब 1000 है, 1000 को भी 25 से भाग लगाओ तो कितना आएगा 25 चौक 100 और ये 1 जीरो, ठीक है। अब हम 345/40 में भी फिर से 5 से भाग लगाते हैं, तो 5 छंग 30, बचा 4, उतारा 5, कितना हो 45, 5 नेम 45, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 5 अट्ठे 40, कितना आंसर आ गया 69/8। अब इसको देखो 16.375। अब इसमें भी हम जब ये दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3, तो 3 जीरो के साथ में 1 लगा देंगे और 1000 से भाग लगा देंगे। अब बड़ी संख्या है तो बाहर हम 125 से ही सीधे भाग लगा के देखते हैं। तो 125 से कम 125, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, अब ये 7 उतार लिया, है ना। अब 125 से हम 3 से करके देखते हैं, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, है ना। अब 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, इधर तो कुछ बचा नहीं, 5 उतारा तो 125 आ गया, 125 एकम 125। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया, कितना आंसर आया इसको काटने पर 131। देखते हैं कि अगर 125 में मैं 8 की गुणा करूं तो क्या मुझे 1000 मिलेगा। तो मैं देखती हूँ, 8 पंजे 40 की जीरो हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 की जीरो हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, मिल गया मुझे 1000, है ना। इसका मतलब 125 से जब मैं भाग लगाऊंगी तो मुझे 8 बार मिलेगा, तो क्या इसका आंसर हो गया 131/8। ठीक है बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव के बाद अगर 1 अंक है तो हम काम कैसे करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम काम कैसे करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है तो हम काम कैसे करेंगे, है ना। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, मैं आंसर करूँगी। बच्चों ऑल द बेस्ट।